बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साबका कौम में एक आदमी था या 99 कत्ल किए थे। उसको नदामत हुई। उसने लोगों से रोए जमीन के सबसे बड़े आलिम का पता मालूम किया तो उसको एक राहिब का पता बताया गया। चनाचा वो उसके पास गया और उससे कहा कि मैंने 99 कत्ल या 999 कत्ल किए हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई सूरत है? उस राहिब ने कहा कि नहीं। ये सुनकर उसने उसको भी कत्ल कर दिया। इस तरह उसने 100 का अदद पूरा किया। फिर उसने लोगों से रोए जमीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में दोबारा पूछा। लोगों ने उसे एक आलिम का पता बताया। चनाचा वो उसके पास गया और उससे कहा कि उसने 100 जाने कत्ल की हैं, क्या इसके लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उसने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल है। भला इसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? सो तुम ऐसा करो कि फलां इलाके में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो कि इबादत में मशगूल होंगे। तुम उनमें शामिल होकर अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर देना और अपने इलाके में हरगिज वापस न आना कि ये बुरा इलाका है। चनाचा वो वहाँ से चला गया। अभी वो आधे रास्ते पर था ही कि मौत का वक्त आ गया। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये शख्स तौबा ताइब होकर अपने कल्ब को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करके निकला था, इसलिए इसकी रूह हम कब्ज करेंगे। अजाब वाले फरिश्ते कहने लगे कि इसने तो कभी कोई नेकी ही नहीं की थी, इसलिए इसकी रूह हम कब्ज करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और उसने उनके दरमियान फैसला करते हुए कहा कि दोनों जमीनों के दरमियान का फासला पैमाइश कर लो, जिस तरफ से करीब हो उसका हुक्म लगाया जाएगा, यानी कि वो रूह कब्ज करेगा। चनाचा जब पैमाइश की गई तो उस जमीन उस इलाके के ज्यादा करीब पाई गई जिस तरफ जाने का वो इरादा रखता था। चनाचा रहमत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज की। दोस्तों, यहाँ से एक चीज साबित होती है, जो भी शख्स किसी बलाओ मुसीबत में गिरफ्तार हो उसे उल्मा की राय लेनी चाहिए। उसकी मुश्किल का कोई ना कोई हल निकल सकता है जो कि उसे पूरी जिंदगी फायदा देगा।